हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्बाइब नीट क्लासेस। मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। तो बच्चों देखो, आप सबको पता है नीट की डेट बहुत करीब है। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन मिल चुकी है कि 7 मई को होने वाला है पेपर। तो बहुत ही कम वक्त बचा है। तो आज की जो वीडियो है, हम क्या करने वाले हैं, सारी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं कि आपका फॉर्म कब आएगा। पहला चीज जो बहुत लोग सारे बच्चे इस वक्त सर्च कर रहे हैं, फॉर्म कब आएगा सर, काउंसलिंग कब होगी, ये सारी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। रिजर्वेशन कोटा कितना होने वाला है ये बताएंगे आपको, एज वेल एज हम आपके बारे में, मतलब कि कितना आपका सेक्शन है, कितने मार्क्स का पेपर होगा, सारी इंफॉर्मेशन आपको आज की इस वीडियो को मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा शुरुआत से लेकर आखिर तक देखना है, लाइक करना है एंड कमेंट जरूर करना है। अगर आपको कोई सा भी, मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस को, जितने भी सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चंस आते हैं फॉर्म भरने वाले, देखो एप्लीकेशन फॉर्म का जब आएगा तब आपको बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। सर मैं कौन सी पिक्चर क्लिक करूं, सर क्या डायमेंशन होना चाहिए, सर कौन सा बैकग्राउंड होना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो एंड तक देखनी है एंड कुछ भी रह जा रहा है कमेंट करके पूछेंगे, उसके ऊपर हम जरूर जरूर वीडियो बनाएंगे। तो चलते हैं बच्चों आज के वीडियो के ऊपर। ऑल अबाउट नीट 2023 ऐप के बारे में हम बात कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना आप लोग। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, ये हमारा नीट के बारे में इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो देखो, ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको पहले भी दी थी कि कब होगा आपका पेपर। ठीक है, डेट फिक्स हो चुकी है, 7 मई 2023 को होने वाला है पेपर। ठीक है, अब एग्जाम मोड कौन सा है। ठीक है सर, ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा पेपर। बच्चों पेपर आपका ऑफलाइन होगा। पेन पेपर बेस्ड पेपर होता है। ओएमआर शीट मिलेगी बकायदा आपको। तो जिन जिन लोगों को टेस्ट नहीं की है, तो बेटा जब भी आप मॉक टेस्ट देना तो ओएमआर शीट आपके इंटरनेट पे बहुत सारे ओएमआर शीट्स मिलती हैं। ठीक है, नीट की ओएमआर शीट्स मिलती हैं, उसको डाउनलोड कर लेना, उसकी फोटोकॉपी निकाल लेना और उस पर खूब ढेर सारी प्रैक्टिस करना। पेपर कितने घंटे का होगा, पेपर होगा 3 घंटा 20 मिनट का पेपर होने वाला है। ठीक है, किस मीडियम में हो सकता है सर, क्या मैं हिंदी मीडियम का हूं, क्या मैं हिंदी मीडियम से पेपर दे सकता हूं? यस बेटा, आपका पेपर इंग्लिश में आ सकता है अगर आपको ऑप्ट करना होगा। ठीक है, जब आपका फॉर्म आएगा तो इसमें आपको ऑप्शन आएगा कि हमें कौन सा, आपकी लैंग्वेज क्या है, सब कुछ आप उसमें भर सकते हैं। तो इंग्लिश में हो सकता है, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, हिंदी में पेपर हो सकता है। पूरा का पूरा पेपर तो जो बच्चे राजस्थान के हैं, एमपी के, बिहार के, तो वो बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, तो हिंदी में भी पेपर होता है, कन्नड़ा में भी होता है, बंगाली में भी है, गुजराती, तमिल, उड़िया, मलयालम, असामी एंड उर्दू में भी पेपर होता है आपका। ठीक है, पेपर कैसा होता है, सब्जेक्ट पेपर नहीं होता है आपका, एमसीक्यूज पेपर। ठीक है, आपका एमसीक्यूज पेपर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों का, सर नीट 2023 टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड, आपको कितने आंसर करने हैं? तो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन शैल बी 200 क्वेश्चंस, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 180 क्वेश्चंस। मतलब आपके सेक्शन बी में ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सेक्शन बी में आपके ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे जब हम सेक्शन वाले सेगमेंट में आएंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स 720 मार्क्स का पेपर होता है। ठीक है, टोटल 720 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है, मार्किंग स्कीम, ईच करेक्ट आंसर विल बी रिवॉर्डेड विद 4 मार्क्स। ठीक है, आपको एक करेक्ट आंसर के 4 मार्क्स मिलेंगे। फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर देयर विल बी डिडक्शन ऑफ 1 मार्क्स। मतलब आपका क्या है, यहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, नीट के पेपर में आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है, तो बहुत ही संभल के आपको क्या करना है बच्चों, आंसर को मार्क करना होता है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और अब मैं बात करता हूं एक्सपेक्टेड डेट्स ऑफ नीट 2023। ठीक है, तो हमने बात की थी क्या डेट की, नोटिफिकेशन कब आएगी, 2022। ठीक है, आपको मैंने इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो निकाल रखी है और एग्जैक्ट वही डेटा था जो उस टाइम पे, अगर आपको वीडियो देखी होगी तो वही डेटा है ये। ठीक है, तो हमने पहले जो डेटा कहा था वो एग्जैक्टली सही गया था, तो इस बार भी सही जाएगा ये डेटा। ठीक है, तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आया था आपका। एप्लीकेशन फॉर्म कब से अवेलेबल होगा बच्चों, आपका फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या तो फिर लास्ट वीक ऑफ फेब से शुरू हो जाएगा। ठीक है, फेब में कभी भी आपका फॉर्म आ सकता है, नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में तो आ ही जाएगा। ठीक है, कब तक भर सकते हैं, आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन करेक्शन प्रोसेस, मतलब एक आता है क्या, लेट्स सपोज आपने कुछ गलती से कुछ मिस्टेक कर दी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, पापा के नाम पे, आपके नाम पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, करना मत। पहली चीज बहुत ही समझ के, ठीक है, किसी बड़े के साथ बैठ के फॉर्म भरना बहुत जरूरी है। अगर कहीं मिस्टेक हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए भी नीट ने एक सजेशन दे रखा है, क्या, एक करेक्शन विंडो खोल रखी है। ठीक है, तो करेक्शन प्रोसेस कब होता है बच्चे, आपका होगा 3rd वीक ऑफ अप्रैल में। ठीक है, 3rd वीक ऑफ अप्रैल में करेक्शन प्रोसेस होगा। एग्जाम डेट मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीक ऑफ मे, दैट इज अब वो आ चुकी है क्या, 7th को आ चुकी है।
आंसर की कब आएगी बच्चों? आपकी फर्स्ट वीक ऑफ जून 2023 में आपकी आंसर की आ जाएगी। ठीक है, रिजल्ट कब अनाउंस होगा? फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी के टाइम में आपका रिजल्ट आ जाएगा एंड आपका काउंसलिंग हो जाएगी बच्चे। आपके सेकंड वीक ऑफ जून से आपकी काउंसलिंग भी शुरुआत हो जाएगी। लेट्स गो हेड, आगे बढ़ते हैं बच्चों और डिटेल्स के बारे में जानते हैं। अब देखो, जब आपका फॉर्म आएगा तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में रहता है सर फॉर्म में मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो बच्चों अभी से कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा करना शुरू कर दो। ठीक है, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा शुरू कर दो, जैसे कि पासपोर्ट साइज फोटो लगती है आपकी। ठीक है, जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए। ये नहीं कि सर मैंने 10वीं क्लास में एक फोटो खिंचाई थी, क्या मैं उसको यूज कर सकता हूं या कर सकती हूं? नहीं बेटा, डू नॉट डू दैट, लेटेस्ट फोटोग्राफ कीजिए। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड होना बहुत मस्ट है। ठीक है, व्हाइट बैकग्राउंड पे आप जब जाएंगे अपने किसी स्टूडियो में जाके जब आप फोटो खिंचवाएंगे तो उन भैया से बोल दीजिएगा कि भैया पीछे व्हाइट बैकग्राउंड रखिएगा। बहुत जरूरी है व्हाइट बैकग्राउंड रखना। और साइज कितना होना चाहिए? 80% आपका फेस कवर, मतलब जब आप फोटो खींच रहे हो तो आपका जूम्ड इन फॉर्म हो, 80% आपका फेस प्रॉपर तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, और मैं यही कहूंगा कोई मतलब कैप वैप पहन के मत फोटो खिंचाना। ठीक है, कैप वैप पहन के फोटो मत खिंचाना, ये नहीं कि खूब फैंसी बन के जा रहे हैं और फोटो खिंचा रहे हैं। ठीक है, ये मत करिएगा। ठीक है, 80% ऑफ फेस कवरेज, फेस दिखना चाहिए, ईयर्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए ऑन व्हाइट बैकग्राउंड। मैंने जो आपको कहा था कि ये नहीं कि आपने साफा आफा पहन के चले गए, क्योंकि बहुत जगह पे सर्दी पड़ रही है अभी बहुत ज्यादा, तो मुफलर पहन के बैठे हैं, कैप पहन के बैठे, नहीं, वो सब उतार के अच्छे तरीके से फोटो खिंचाइएगा व्हाइट बैकग्राउंड में। साइज कितनी होनी चाहिए? 10 KB टू 200 KB होनी चाहिए। ठीक है, जो बच्चे ऑनलाइन भरेंगे उनके लिए है ये। ठीक है, 10 KB टू 200 KB ऑनलाइन के लिए है, तो उनसे आप बोल देंगे भैया से कि भैया हमें इतने साइज की फोटो चाहिए, तो वो दे देंगे आपको। फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए बच्चे? आपका जेपीजी। ठीक है, जब आपका फॉर्म आएगा ऑनलाइन भरना होगा तो आप उनसे ऑलरेडी जेपेग फॉर्मेट में आप फोटो ले लीजिएगा उनसे। और इंचेस कितनी होगी? अगर वो पूछे भैया बता दो, आप ही बता दो इंचेस कितनी होगी, तो ये इंचेस होंगी 2.5 टू 3.5 इंचेस विद 72 DPI। ठीक है, ये आप उनको स्पेसिफिकेशन बता देंगे, ये कैमरा की स्पेसिफिकेशन है, वो समझ जाएंगे कितने साइज की फोटो होगी। नेक्स्ट, हाँ एक और चीज है बच्चों, बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है, जैसे पिछले साल बहुत बच्चों ने गलती की थी इसके लिए, वो है पासपोर्ट साइज फोटो का, वो पोस्ट कार्ड साइज पिक्चर। ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज पिक्चर पहली बार आया तो बहुत लोग एकदम कंफ्यूज हो गए, ये क्या है क्या है क्या है। तो बहुत ध्यान से समझना इसके लिए, ये जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है वो आपकी ऑन एंड आफ्टर September 1, 2021, ज्यादा पुरानी भी ना हो, ये समझिएगा। ये नहीं कि बहुत पहले की खींची हुई फोटो है, नहीं। ठीक है, लेटेस्ट आपकी 2021 तक की फोटो चलेगी। कौन सी? सितंबर 1 तक की। ठीक है, प्रेफरेबली विद द नेम एंड डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। आपको क्या करना है, जब आपकी फोटो क्लिक होगी तो यहां पे एक पट्टी लग के आपका क्या होगा, नाम लिखा होगा और डेट ऑफ फोटोग्राफ की किस दिन खींची गई है फोटोग्राफ, तो लेटेस्ट खिंचवाना। मैक्सिमम आप कितनी पुरानी हो सकती है? September 1। ठीक है, इसमें थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन आप कर लेना ये चीज, क्योंकि जब आप फॉर्म इतनी तैयारी की हो तो इतना तो आप लगाना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, द फोटोग्राफ शुड नॉट बी विथ अ कैप, मैंने आपसे जो कहा था, और गॉगल्स, चश्मा उतार दिएगा। गॉगल्स मतलब अगर आपका नेचुरल स्पेक्स लगा है तो ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई चश्मा मतलब एकदम फैंसी वाला नहीं पहनिएगा कुछ भी, 80% फेस कवरेज वही चीज। ठीक है, ईयर्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए ऑन व्हाइट बैकग्राउंड। साइज इसका बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब बच्चे बोलते हैं सर मैं कितनी खिंचवाऊं? बेटा देखो, ये जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफिक एटलीस्ट 6 से 12 खिंचा लेना यार। ठीक है, एटलीस्ट 6 to 12 खिंचा ही लेना, क्योंकि आगे चल के इंशाल्लाह आपके काउंसलिंग में भी ये हेल्प आउट करेगी। ठीक है, आपके काउंसलिंग में भी ये हेल्प आउट करेगी, तो 6 से 12 फोटो खिंचा लेना। पोस्ट कार्ड साइज पिक्चर कितनी खिंचानी है सर? तो पोस्ट कार्ड साइज पिक्चर बच्चों आप एटलीस्ट 5 से 6 खिंचा लो, आगे यूज हो सकती है। ठीक है, काउंसलिंग के टाइम पे आपकी यूज हो जाएगी ये फोटो। साइज कितना होना चाहिए? 4 to 6 इंच। ठीक है, 4/6 का होना चाहिए। साइज कितनी होगी बच्चों? वही आपकी 10 KB टू 200 KB है। ठीक है, स्पेसिफिकेशन आप बता देंगे 4.25 टू 3.5 इंचेस विद 72 DPI। आप उनको बता दीजिएगा ये डिटेल्स उनको आप बता देंगे अपने स्टूडियो वाले भैया को, तो वो कर लेंगे। ठीक है, कैमरा वाले भैया को समझ जाएंगे आपकी डिटेल्स। नेक्स्ट क्या है बच्चों? आपकी सिग्नेचर ऑलरेडी आपको स्कैन करके रखनी होगी। व्हाइट बैकग्राउंड मतलब A4 शीट पे आप सिग्नेचर निकालिएगा, सिग्नेचर करिएगा ब्लैक पेन से, काले पेन से आपको सिग्नेचर करनी है। सिग्नेचर मस्ट नॉट बी इन कैपिटल लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में मत लिखिएगा। जो नॉर्मल आपकी रनिंग हैंड वाली सिग्नेचर होती है वो सिग्नेचर करिएगा। और हाँ, कोशिश करिएगा कि अगर आप जिनकी सिग्नेचर कॉम्प्लिकेटेड है भैया, सिमिलर रखो। ठीक है, हर बार ये ना हो कि हर बार जब साइन किया तो सिग्नेचर ही बदल जा रही, तो गड़बड़ हो जाएगी बहुत ज्यादा।
साइज कितना होना चाहिए सिग्नेचर का, 4 KB टू 30 KB। ये भी आपके जब आप जाएंगे स्टूडियो में तो वो करके दे देंगे, आपको कोई परेशान होने की बात नहीं। उनको ये साइज एंड फॉर्मेट एंड स्पेसिफिकेशन वाला आप खुद उनको बता दीजिएगा। फॉर्मेट क्या होना चाहिए बच्चों, जेपीजी होना चाहिए। स्पेसिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, 2.5 टू 3.5 इंचेस होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स को समझते हैं। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन। तो ये मेरा राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड। ठीक है, लेफ्ट हैंड का आपको अंगूठे का इंप्रेशन रखना है। ठीक है, आपको अंगूठे का इंप्रेशन रखना है। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी ऑफ लेफ्ट हैंड थंब बीइंग अनअवेलेबल, राइट हैंड थंब इंप्रेशन में बी यूज। लेट्स सपोज आपके लेफ्ट हैंड थंब में लगी हुई है चोट, या आपके लेट्स सपोज हाथ नहीं है, या आपका लेफ्ट हैंड थंब में कुछ प्रॉब्लम है, तब आप राइट हैंड थंब यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जिसका नॉर्मल है उसको अपना लेफ्ट हैंड थंब ही यूज करना है। ठीक है, अब ये जो थंब इंप्रेशन है वो कौन सी होनी चाहिए, ब्लू इंक ऑन व्हाइट पेपर। याद रखिएगा, ब्लू इंक ऑन व्हाइट पेपर। तो उनसे बोलिएगा भैया कलर स्कैन दे दीजिएगा इसका, ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन मत लीजिएगा, कलर स्कैन ले लीजिएगा इसका, ब्लू इंक ऑन व्हाइट पेपर। ठीक है, साइज कितना होना चाहिए, 10 KB टू 200 KB, स्पेसिफिकेशन 2.5 टू 3.5 इंचेस। ये सब आपके स्टूडियो वाले भैया दे देंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपको क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, आपकी जो कक्षा 10वीं है उसके पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए। द कैंडिडेट शुड स्कैन हिज और हर क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट फॉर अपलोडिंग। तो अभी से ही जाके आप क्या कर लीजिए, उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपने किसी ड्राइव में अपलोड करके रख लीजिए, ताकि आपको उस टाइम पे सारी आराम से भर सके। और लेट्स सपोज आपके पास कोई कैटेगरी है, ठीक है, आप लेट्स सपोज एससी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, एसटी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हो, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हो, तो उसका आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, बहुत जरूरी है। ठीक है, उसका आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा। ये आपके कोर्ट में जाके सर्टिफिकेट बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आराम से, तहसील में आराम से आपका ये सर्टिफिकेट बन जाता है। ठीक है, तो वो जाके आप करवा दिए। देखो इसमें टाइम लगता है, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो इस सर्टिफिकेट बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है, हफ्ता 2 हफ्ता। तो आप अभी से ही वो फॉर्म भर दीजिए, या अपने पापा से बोल दीजिए, आपके पापा वो ये प्रोसेस शुरू कर देंगे, पापा मम्मी से बोल के वो प्रोसेस शुरू करवा देंगे। अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, अगर कोई जनरल है, तो बेटा आपको ये फॉर्म, ये कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है क्या बच्चों, पीडब्ल्यूडी, फिजिकली हैंडीकैप वाला जो होता है, द सर्टिफिकेट ऑब्टेन बाय द लिस्ट ऑफ सेंटर मेंशन इन द ब्रोशर। ठीक है, तो ब्रोशर में कुछ आपके लिस्ट ऑफ सेंटर्स होते हैं कि यहीं से आपका पीडब्ल्यूडी वाला सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आपका ये फिजिकली वाला, डिसेबल्ड वाला, ये आपका वहां से होना चाहिए। ठीक है, कुछ हॉस्पिटल्स हैं वहां से आपका वो सर्टिफिकेशन देते हैं, तो वो कर लीजिएगा आप लोग। सिटीजन सर्टिफिकेट, सिटीजनशिप, एम्बेसी सर्टिफिकेट और एनी डॉक्यूमेंट प्रूफ जो कि आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। लेट्स सपोज आप इंडिया के नहीं हो तो उनके लिए सिटीजन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेट्स सपोज अगर आप यहीं से हो, सब कुछ हो, तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक और डॉक्यूमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसका साइज लिख लीजिए, 50 KB टू 300 KB पीडीएफ फॉर्मेट, 50 KB टू 300 KB पीडीएफ फॉर्मेट में इसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, हाँ, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत पड़ेगी, वो क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, आप क्या करिएगा, अपना जब आप लेट्स सपोज आप यूपी के हो, तो यूपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनता है बेटा, ये तुरंत बन जाता है 2 दिन में, मैंने खुद बनवाया यूपी से। ठीक है, 2 दिन में बन के आ जाता है, ज्यादा पैसा भी नहीं लगता, 100-200 रुपए में ये आराम से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन के आ जाता है। तो ये प्रूव करता है कि आप यूपी के रहने वाले हो। लेट्स सपोज आप कर्नाटका के रहने वाले हो, तो कर्नाटका की तहसील में जाके आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे सकते हो। पटना में रहने वाले हो तो आप पटना की तहसील में जाके डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। उसके लिए सिर्फ आपको अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और पापा के कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, फटाक से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बन जाता है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूर सभी बच्चे बनवा लीजिएगा, निहायत ही इंपॉर्टेंट होता है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। अब हम बात करते हैं, सर फॉर्म कितने रुपए का आता है, क्योंकि भाई पैसा इंपॉर्टेंट है। यस, तो अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी वालों का, तो बेटा जनरल कैटेगरी वालों का जो फॉर्म है वो होगा 1600 रुपए का। ठीक है, आईएनआर में लिखा हुआ है 1600 रुपए का आपका जनरल का फॉर्म होगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों का फॉर्म कितना होगा बच्चों का, उन बच्चों का फॉर्म होगा बच्चों आपका 1500 रुपए का आपका फॉर्म है। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी आपके जो कैटेगरी है उसका आपका फॉर्म होगा कितने रुपए का बच्चों, 900 रुपए का आपका फॉर्म है। ठीक है, और जो आपके क्या है फॉरेन नेशंस के हैं उनका फॉर्म होता है बच्चों 8500 रुपीज। ठीक है, जो कि दुबई वाले स्टूडेंट है, सऊदी के स्टूडेंट्स है, यूएई के स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, आपके जो बाहरी देश के स्टूडेंट्स हैं उनका 8500 रुपीज का क्या होता है, ये फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये आपको पैसे की इंफॉर्मेशन मिल चुकी है यहां पे। नेक्स्ट,
अब आपका क्या है, क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी। सर क्या क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, सर मैं क्या, मुझे कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, क्या क्या मेरे को 12वीं में कितने मार्क्स लाने हैं, वो सब आपको यहां पे पता चलेगा। सो नीट क्वालिफाइंग एग्जाम मस्ट हैव, आपको 12th में होना बहुत जरूरी है, 12th पास करना बहुत जरूरी है। मस्ट हैव 10+2 और इक्विवेलेंट डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, अगर आप डिप्लोमा भी किए हो 10वीं के बाद लेकिन एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है तो आप दे सकते हो ये फॉर्म, विथ फिजिक्स, बायोलॉजी या तो फिर बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, ये मस्ट है। ये आपके सब्जेक्ट मस्ट है, फिजिक्स होना जरूरी है, केमिस्ट्री होना जरूरी है, बायोलॉजी की जगह पे बायोटेक भी चलेगा, ये जरूरी है एज अ कोर सब्जेक्ट। ठीक है, आप एक और सब्जेक्ट चूज करते हो, वो कोई से भी यूज कर सकते हो। एस्पायर विथ अ क्लास 12th और इक्विवेलेंट आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर नीट। तो बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर मैं 10वीं क्लास में क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं? नहीं बेटा, आपको 12वीं में होना जरूरी है, 12वीं का पेपर देना जरूरी है, बोर्ड एग्जाम, उसी के बाद अप्लाई कर सकते हो। सर मिनिमम एज क्या होगी? मिनिमम एज, नीट मिनिमम एज कितनी होती है बच्चों? 17 साल। आपकी मिनिमम एज जब आप पेपर दे रहे हो या फॉर्म भर रहे हो तब तक की आपकी मिनिमम एज 17 साल की होनी बहुत जरूरी है। अगर आप उससे कम के हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अगर आप उसके 10 दिन भी कम हो ना बेटा, तब भी आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, क्योंकि आपको जब फॉर्म भरने का होगा तो वो मंथ एंड डे के हिसाब से भरना होगा। ये कितने मंथ के हैं और कितना दिन हुआ है। तो अगर आप 10 दिन भी छोटे हो तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे, तब आपको 1 साल वेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, 17 साल आपकी मिनिमम एज होती है, एज ओल्ड एज December 31, 2022, अगर इससे पीछे हुआ तो। ठीक है, मिनिमम एज रेस्ट्रिक्शन। सर मैं हो गया हूं अब 22 साल का, क्या मैं पेपर दे सकता हूं? सर मैंने बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली, क्या मैं पेपर दे सकता हूं? तो यस बच्चे, आप पेपर दे सकते हो। मिनिमम एज रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो देयर इज नो नीट अपर एज लिमिट, कोई अपर एज लिमिट नहीं है अंटिल द सुप्रीम कोर्ट रूल्स ऑन इट। ठीक है, जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे कहे ना। ठीक है, क्वालिफाइंग स्कोर क्लास 12% इज रिक्वायर्ड फॉर द नीट एग्जाम, इज डिफरेंट इन ईच कैटेगरी। ठीक है, 12th में आपको जरूरत होती है, पीसीबी टॉपिक होना चाहिए, तो 50% आपका होना चाहिए। अगर आप एक जनरल कैटेगरी हो तो 50% होना चाहिए, 40% फॉर ओबीसी, एससी और एसटी, 45% फॉर पीडब्ल्यूडी कोटा। ठीक है, आपके 12वीं में इतना परसेंटेज आना जरूरी है। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स फॉर द नीट एग्जाम? सर कितने अटेम्प्ट्स दे सकता हूं? द एप्लीकेंट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इज अनरिस्ट्रिक्टेड, आप चाहो जितनी बार दो, जितनी बार भी आप चाहो तो ये फॉर्म दे सकते हो। तभी ये इंडिया का सबसे बड़ा पेपर है, नीट एग्जाम इंडिया का सबसे बड़ा पेपर होता है, क्योंकि इसमें कोई एज की अपर लिमिट नहीं है। ठीक है, अगर कमेंट में लिख के बताना क्या मुझे भी नीट का पेपर देना चाहिए कि नहीं इस साल आपके साथ मैं आपकी नीट की जर्नी में जुड़ूं, पेपर दूं कि नहीं, जरूर कमेंट में बताइएगा। नेशनैलिटी, एस्पायर हु आर इंडियन नेशनल, इंडियन नेशनल्स, एनआरआईज, पीआईओज, ओसीआईएस और फॉरेन नेशंस आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो आप अगर फॉरेन नेशनल्स हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, उसके कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं, उसके बारे में भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर हमें नेशनैलिटी के ऊपर बता दीजिए, मैं बाहर का स्टूडेंट हूं, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट, वही आगे बच्चे आपका परसेंटेज वाला। ऑल्सो यू नीड टू गेट अ क्वालिफाइंग एग्रीगेट इन योर क्वालिफाइंग एग्जाम, द क्वालिफाइंग एग्रीगेट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज आर गिवन बिलो। तो आपका जनरल का मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया था, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं। जनरल 50%, एससी एसटी ओबीसी 40% होना जरूरी है। फिजिकली डिसेबल्ड जनरल, अगर आप जनरल हो और फिजिकली डिसेबल्ड हो 45%, और अगर फिजिकली डिसेबल्ड एससी एसटी या ओबीसी हो तो आपको 40% पाना है। ठीक है, बस आपको इतना पाना है और आप फॉर्म दे सकते हो, तो इतना आप आराम से पालोगे यार। ठीक है, इतना मुझे पता है कि आप आराम से बोर्ड में इतना पा सकते हो, क्योंकि मेन आपका नीट एग्जाम निकालना है। अब आते हैं सर कितने सेक्शंस होंगे, क्या होगा, तो मैं आपके उसकी थोड़ी सी डिटेलिंग दे देता हूं। देखो टोटल 720 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, तो आपके फिजिक्स में 2 सेक्शन आएंगे, केमिस्ट्री में 2 सेक्शन आएंगे, फिजिक्स में 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी, सेम गोज विद केमिस्ट्री, सेक्शन ए सेक्शन बी, देन बॉटनी आता है सेक्शन ए सेक्शन बी, ज़ूलॉजी आता है देन सेक्शन ए सेक्शन बी। देखो तो टोटल सब्जेक्ट कितने हो गए? 4 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, यू हैव टोटल सब्जेक्ट एज PCBZ। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने करने होते हैं आपको इन सब में? आपको टोटल क्वेश्चन करने होते हैं 45 केमिस्ट्री में, 45 बॉटनी में। तभी भैया बच्चों हम लोग बॉटनी एंड ज़ूलॉजी को एक अलग सब्जेक्ट कंसिडर करके चलते हैं।
अगर आप लोग बॉटनी एंड ज़ूलॉजी को अलग सब्जेक्ट कंसिडर करके नहीं चल रहे हो तो बहुत बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, ठीक है। बायोलॉजी इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट, तो उसको दो पार्ट में है, बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। मैं बॉटनी का टीचर हूं, ठीक है, ये है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो 35 लिखा है, तो देखो ये जो 35 है ये श्योर शॉट है, ये आपको अटेम्प्ट करना है, ऑल है ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब इस 15 में से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने होते हैं, हो गया ना 45, ठीक है। 15 में से आपको क्या करना है 10, मतलब पहले तो 35 करने ही करने और दूसरे सेक्शन से सिर्फ 10 करने। 35 एंड 10, 35 एंड 10 सबका यही सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। दूसरे सेक्शन से सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो टोटल आपका इधर आ गया 140 40 140 40 140 40, तो टोटल हो गया 720 मार्क्स, ठीक है। एम करके चलना बच्चे, एक आपको मैं अभी से एम बता देता हूं, आउट ऑफ 720 कोशिश करिएगा 650 प्लस पाए। 650 प्लस पाओगे ना बेटा आपको ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपने 650 प्लस पा लिया तो ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा। कमेंट सेगमेंट में बताना जरूर कि आपको क्या कोई वीडियो चाहिए इसके ऊपर कि कैसे मैं 650 प्लस पाऊं। अभी से अगर मैं शुरुआत करूं सर क्या मैं 650 प्लस पा सकता हूं, तो आप पा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक बहुत डिटेल वीडियो चाहिए होगी, पूरी गाइडेंस चाहिए होगी, तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करेंगे। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। तो ये थी आपकी पूरी सेगमेंट वाइज डिटेल्स, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट सेगमेंट वाइज डिटेल। और आपको क्या करना है बच्चों, देखो अब आपको लेट्स सपोज आपको जानना है सर कितना कोटा रिजर्वेशन का है, तो मैं आपको रिजर्वेशन कोटा भी बता देता हूं। सो नीट रिजर्वेशन क्राइटेरिया स्पेसिफाई फ्रॉम द 15% ऑफ ऑल इंडिया कोटास, ठीक है। अगर मैं आपको AIQ के बेसिस पे है ये, ठीक है। SC का कोटा कितना होता है बच्चे, 15% कोटा SC का है, ये स्टैंडर्ड कोटा है बच्चे। ST का 7.5% है। ओबीसी का कोटा होता है आपका 27% कोटा है ओबीसी का। EWS एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से 10% है। और PWD का कोटा कितना है बच्चे, आपका 5% आपका कोटा होता है, ठीक है। रिजर्वेशन कोटा के बारे में हम बात करें तो 15%, 7.5%, 27% एज पर द गवर्नमेंट ओबीसी लिस्ट एंड 10% है ये, ठीक है। तो इन सब को आपको समअप करता है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है बच्चों आपके नीट फॉर्म भरने से पहले की, ठीक है। आपको नीट के बारे में हमने काफी कुछ डिटेल में मैं आपको बता चुका हूं। अगर आपको लग रहा है सर कोई पॉइंट मिस हो गया है, सर मुझे इस पॉइंट के बारे में और डिटेल में जानना है, तो आपको क्या करना है बच्चों, कमेंट सेगमेंट पे, ठीक है। और अगर आपको नीट की अच्छे तरीके से तैयारी करनी, क्योंकि देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस के बिना नीट नहीं निकलेगा, ध्यान रखना। विदाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस यू आर नॉट एबल टू क्रैक द नीट, ये मेरी बात है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इम्बाइब ऐप पे जाना है। यू जस्ट हैव टू गो एंड डाउनलोड अवर इम्बाइब ऐप। उसमें बच्चों आपको बुक्स मिलेंगी, आपको कोई बुक पे खर्चा भी नहीं करना है, बुक्स मिलेंगी, जाओ प्रैक्टिस करो, जितने हो सके उतनी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, ठीक है। हमारा एक LPT फॉर्मेट है, लर्न टेस्ट वो लर्न प्रैक्टिस एंड टेस्ट, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, टेस्ट करो, अचीव करो अपनी जर्नी अचीव करो। आपको खुद हमारा AI बता देगा कि आपको और कितनी मेहनत करनी, आप कितनी मेहनत करने के बाद कितना और पा सकते हो। तो जस्ट गो एंड ब्राउज दिस फीचर फर्स्ट, ठीक है। एज वेल एज बच्चों हम अपना एक नीट का पूरा क्रैश कोर्स चला रहे हैं, इसी YouTube चैनल पे हम लोग नीट का पूरा क्रैश कोर्स चला रहे हैं, ठीक है। उसको आपको ज्वाइन करना है आप सभी को, ठीक है। यू हैव टू ज्वाइन दैट पर्टिकुलर क्रैश कोर्स, आप सभी बच्चों को वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, ठीक है। नीट अचीव हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, अचीव नीट आपका टेलीग्राम चैनल को जरूर जुड़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलो बच्चों आज की क्लास को, आज की इस पूरे सेशन को यहीं पर समअप करते हैं। अगर आपकी कोई भी आपको लगता है सर ये इंफॉर्मेशन रहेगी, मुझे इसके बारे में जानना है, कमेंट सेगमेंट जरूर लाइक तो जरूर दबा देना, ठीक है। तो बच्चों मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर सलमान अनवर खान। अंटिल एंड कीप बाय बाय। Keep imbibing. We believe in you.